एबीपी न्यूज नीलसन के इस महीने के ओपिनियन पोल में आज हम बात कर रहे हैं यूपी बिहार की 120 सीटों की। बाकी राज्यों की कल बात करेंगे और उनमें बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी 61 सीटें जीत सकती है अभी के अनुमान के मुताबिक। अब बाकी पार्टियों को अगर रोकना है तो क्या करना होगा? शंकर, देखिए, सारे चुनाव जो अब तक लड़े हुए हैं सारे के सारे रिजल्ट्स अलायंसेस पे डिपेंड होते हैं। जैसे अभी आपने बिहार में देखा एक नया उभरता हुआ अलायंस की इफेक्ट बीजेपी की। सुधांशु जी मानने को तैयार नहीं है? नहीं, सुधांशु जी तो नहीं मानेंगे क्योंकि अब उनको मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट में उनका फायदा है, तो वो मानने को क्यों तैयार हो? सुधांशु जी जब भी बात करेंगे तो वो गुजरात के चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव, राजस्थान के चुनाव, छत्तीसगढ़ के चुनाव जहां सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की थी। महाराष्ट्र की बात करें, यदि राज ठाकरे पिछली बार नहीं होता तो उनकी पार्टी सत्ता में थी। ऐसे कई चीजें होती है कि जब गठबंधन होते तो 2 और 2 4 नहीं होते, लेकिन कई बार 2 और 2 6 भी हो जाते हैं। ये भी एक कैलकुलेशन है। सुधांशु जी देखिए, अरविंद मोहन जी ने और अशोक वानखेड़े जी ने जो दोनों कहा, मैं दोनों की बात जोड़ के कहता हूं, बिल्कुल सही बात है। जहां कांग्रेस भाजपा का सीधा मुकाबला है वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में। पर इसी के साथ जुड़ा यह भी तथ्य है कि जो वोटर कांग्रेस और भाजपा को वोट करता है वो कांग्रेस या भाजपा को ही वोट करता है। इसलिए यदि कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल होगी नहीं, जो ये तो नहीं, ये कांग्रेस एक बड़ी का बात की यहाँ पे वोट जहां अभय जी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी का दावा कि जो वोटर कांग्रेस या भाजपा को वोट करता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो अशोक वानखेड़े जी ने कहा, एक मिनट मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। क्षेत्रीय शक्तियां बटिया बैठ हो जाएंगी, कहा था तो राज ठाकरे ने सिरे से गलत है। क्षेत्रीय शक्तियां अपने इलाकों में बहुत ही शक्तिशाली हैं और भाजपा को ये थीसिस पेडल करने से पहले जानना समझना चाहिए कि 80 के दशक में भाजपा जो आगे बढ़ी और धीरे धीरे 90 के दशक में सत्ता तक पहुंची, वो क्षेत्रीय शक्तियों से अपने गठजोड़ के चलते पहुंची है। अगर वो क्षेत्रीय शक्तियां न होती तो भारतीय जनता पार्टी 6 साल सत्ता में नहीं रह सकती थी। देखिए, सुधांशु जी जो कह रहे हैं, मैं बहुत गंभीरतापूर्वक उनकी बात लेता हूं उनके पार्टी व्यू से, लेकिन हमें ये वो बताएं कि जब शिलान्यास का चल रहा था जमाना, जब अयोध्या में सारा एक हिंदुत्ववादी उग्रता का प्रदर्शन हो रहा था, उस वक्त बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इस वक्त बताया जा रहा है कि उससे भी अच्छा है। अब मैं ये समझने को तैयार नहीं हूं कि अगर ऐसा है तो पटेल के लिए, पटेल मूर्ति के लिए अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बड़ा अभियान चला रही थी। और इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद लूंगा। इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद लूंगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।